नमस्कार मित्रों आशा करते हैं माँ भगवती आदि शक्ति भवानी की आप पर कृपा इसी प्रकार बनी रहे और इसी प्रकार माँ भगवती जगत जननी आदि शक्ति भवानी आप सभी के कार्य मंगलमय करती रहें। और आज दुर्गा सप्तशती के 6ठे अध्याय का पाठ करेंगे और यह पाठ अनेक प्रकार के वैभव सुख प्रदान करने वाला है। और यदि किसी प्रकार की डर शक बाधा आपको है तो उसको दूर करने के लिए, माँ भगवती को प्रसन्न करने के लिए दुर्गा सप्तशती के 6ठे अध्याय का पाठ करना चाहिए। सबसे पहले ध्यान करना चाहिए, माँ भगवती की पूजन करना चाहिए और फिर 6ठे अध्याय का श्रद्धा भाव से पाठ करना चाहिए। यह पाठ किसी भी प्रकार की आपको जीवन में कोई बाधा है या भय रहता है तो धूमर लोचन वध इस माँ भगवती के 6ठे अध्याय का पाठ करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। मैं सर्वज्ञेश्वर भैरव के अंक में निवास करने वाली परमोत्कृष्ट पद्मावती देवी का चिंतन करता हूँ। वे नागराज के आसन पर बैठी है। नागों के फणों में सुशोभित होने वाली मणियों की विशाल माला से उनकी देहलता उद्भासित हो रही है। सूर्य के समान उनका तेज है। 3 नेत्र उनकी शोभा बढ़ा रहे हैं। वे हाथों में माला, कुंभ, कपाल और कमल लिए हुए हैं तथा उनके मस्तक में चंद्रमा का मुकुट सुशोभित है। ऋषि कहते हैं, देवी का यह कथन सुनकर दूत को बड़ा हर्ष हुआ और उसने दैत्यराज के पास जाकर सब समाचार विस्तार पूर्वक कह सुनाया। दूत के उस वचन को सुनकर दैत्यराज कुपित हो उठा और दैत्य सेनापति धूमर लोचन से बोला, धूमर लोचन, तुम शीघ्र अपनी सेना साथ लेकर जाओ। उस दुष्ट के केस पकड़कर घसीटते हुए उसे बलपूर्वक यहाँ ले आओ। उसकी रक्षा करने के लिए यदि कोई दूसरा खड़ा हो तो वह देवता, यक्ष अथवा गंधर्व भी क्यों न हो, उसे अवश्य मार डालना। ऋषि कहते हैं, शुंभ के इस प्रकार आज्ञा देने पर वह धूमर लोचन दैत्य 60,000 असुरों की सेना को साथ लेकर वहां से तुरंत चल दिया। वहां पहुंचकर उसने माल्या पर रहने वाली देवी को देखा और ललकार कहा, अरे तू शुंभ निशुंभ के पास चल। यदि इस समय प्रसन्नता पूर्वक मेरे स्वामी के समीप नहीं चलोगी तो मैं बलपूर्वक झोंटा पकड़कर घसीटते हुए तुझे ले चलूंगा। देवी बोली, तुम्हें दैत्यों के राजा ने भेजा है। तुम स्वयं भी बलवान हो और तुम्हारे साथ विशाल सेना भी है। ऐसी दशा में यदि मुझे बलपूर्वक ले चलोगे तो मैं तुम्हारा क्या कर सकती हूँ। ऋषि कहते हैं, देवी के यो कहने पर असुर धूमर लोचन उनकी ओर दौड़ा। तब अंबिका ने हुम शब्द के उच्चारण मात्र से उसे भस्म कर दिया। फिर तो क्रोध में भरी हुई दैत्यों की विशाल सेना और अंबिका ने एक दूसरे पर तीखे सहायकों, शक्तियों और फरसों की वर्षा आरंभ की। इतने में ही देवी का वाहन सिंह क्रोध में भरकर भयंकर गर्जना करके गर्दन के बालों को हिलाता हुआ असुरों की सेना में कूद पड़ा। उसने कुछ दैत्यों को पंजों की मार से, कितनों को अपनी जबड़ों से और कितने ही महादैत्यों को पटक कर ओठों की दाढ़ों से घायल करके मार डाला। उस सिंह ने अपने नखों से कितनों के पेट फाड़ डाले और थप्पड़ मारकर कितनों के सिर धड़ से अलग कर दिए। कितनों की भुजाएं और मस्तक काट डाले तथा अपनी गर्दन के बाल हिलाते हुए उसने दूसरे दैत्यों के पेट फाड़कर उनका रक्त चूस लिया। अत्यंत क्रोध में भरे हुए देवी के वाहन उस महाबली सिंह ने क्षण भर में ही असुरों की सारी सेना संहार कर डाला। शुंभ ने जब सुना कि देवी ने धूमर लोचन असुर को मार डाला तथा उसके सिंह ने सारी सेना का सफाया कर डाला,
तब उस दैत्यराज को बड़ा क्रोध हुआ, उसका होठ कांपने लगा। उसने चंड और मुंड नामक 2 महादैत्यों को आज्ञा दी, हे चंड और हे मुंड, तुम लोग बहुत बड़ी सेना लेकर वहां जाओ। उस देवी के झोंटे पकड़कर अथवा उसे बांधकर शीघ्र यहाँ ले आओ। यदि इस प्रकार उसको लाने में संदेह हो तो युद्ध में सब प्रकार के अस्त्र शस्त्रों को तथा समस्त आसुरी सेना का प्रयोग करके उसकी हत्या कर डालना। उस दुष्ट की हत्या होने तथा सिंह के भी मारे जाने पर अंबिका को बांधकर साथ ले शीघ्र ही लौट आना। इस प्रकार इसका पाठ सुने और करें और माँ भगवती को समर्पित करें। आदि जननी माँ भगवती भवानी आपके सभी कार्य मंगलमय करें। जय माता की।